हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जादुई दरवाज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है 3 दोस्तों की जो गांव से होते हुए नए सफ़र के लिए निकल रहे थे। वह 3 दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी। सूरज की तेज़ किरणों को देखकर रमन बोलता है, यार कितनी तेज़ धूप है, अभी तो बहुत दूर चलना है। और ऊपर से तेज़ धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है और इसी तेज़ धूप के कारण मेरी हालत ख़राब हो रही है। रमन की बात सुनकर उसका मित्र गोविंद कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा है, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो यहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतज़ाम करो। गोविंद को इस हाल में देखकर रमन कहता है, यार कहीं रुककर आराम करते हैं। तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नज़र आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है। दोस्तों, और कुछ देर यहीं आराम किया जाए। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद रमन उठता है और सभी को उठाता है। तभी सोहन कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी। रमन तब सोहन को कहता है, नहीं यार, जल्दी से उठो, हमें अब अपने सफ़र पर निकलना है और गोविंद को उठाओ जल्दी। रमन की बातें सुनकर वह उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफ़र पर चलने के लिए निकलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। सोहन को एक गुफ़ा दिखती है और सोहन गुफ़ा देखकर कहता है, यार वहाँ देखो एक गुफ़ा है। तब रमन जवाब में कहता है, गुफ़ा में हमें क्या करना है, हमें अपनी राह चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँचना है। तभी गुफ़ा से एक तेज़ रोशनी आती हुई दिखी। रोशनी को देखकर सोहन कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए कि अंदर क्या है। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफ़ा की ओर चल देते हैं। थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता है, यार यह देखो, एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार, सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारा खजाना होगा और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है। हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद की बातें सुनकर दोनों दोस्त उसे समझाते हुए कहते हैं, नहीं यार, यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है। हमें अपनी मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर गोविंद नहीं समझता और रमन को डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहता है और रमन को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजे काफ़ी चमक रहे थे। दरवाजे को देखकर सोहन कहता है, देखो इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। मुझे भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सोहन और गोविंद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती। पर रमन को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और रमन लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह अवधी में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दोस्त कहते हैं, पढ़ तो जल्दी पढ़ कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों, बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है। अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। रमन की बातें सुनकर गोविंद कहता है,
यार तू हमें डरा रहा है। और तभी अचानक पहले जादुई दरवाजे से आवाज़ आती है, ऊंची आवाज़ में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से रमन कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नज़र आ रहा है। फिर से गोविंद बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाने का समुंदर। रमन फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त उसकी बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। रमन बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। रमन सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। रमन अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। रमन गुफा के अंदर जाता है पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर रमन रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वह उस नर्क में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जो चीज़ हमारी नहीं है उसे नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।